हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। क्लास 12th के केमिस्ट्री का पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो चलिए आज हमारा पहला दिन है। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, तो जो भी मिस से हो पाया, मैंने पहले आपके लिए पीडीएफ बनाई है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ कल। और आज उस पीडीएफ पे मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए, थोड़ा आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा। इंट्रो करते हैं। देखिए, पहला डेफिनेशन है ठोस का, कि ठोस क्या होते हैं। अब जैसा मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि मैटर की यानी द्रव्य की मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ठोस अवस्था की बात करेंगे। गैस तुमने 11 में पढ़ लिया है, और ठोस ये पहली यूनिट है, और जो सॉल्यूशन वाली है विलियन वाली, वो सेकंड यूनिट है। थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें विलियन की। अब विलियन सारे द्रव होते हैं, तो इसलिए वो सेकंड यूनिट है। तो आ जाइए फर्स्ट यूनिट पे। पहले ठोस का इंट्रो करा लेती हूँ। देखो, आपके आसपास जहाँ पे भी आप बैठे हो, सारी जो कठोर वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ठोस कहलाती हैं। ठीक है, अब कठोर वस्तुएं, उनका कठोरता का गुण क्या है? उनका कठोरता का गुण है कि मैंने बताया था आपको कि जो ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? उनके कण होते हैं, अवयवी कण, जिनसे मिलकर ठोस बना है, या जिनसे मिलकर गैस बनी है, या जिनसे मिलकर द्रव बना है। तो अवयवी कण ये अणु या परमाणु हो सकते हैं, है ना। तो वो जो अवयवी कण होते हैं वो आपस में प्रबल अंतराणु आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इस जुड़ाव के कारण या इस आकर्षण बल के कारण उनके बीच कहीं पे भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है, रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, तो इसलिए जो मैटर है उसमें हार्डनेस आ जाती है, और हार्डनेस आने के कारण उसका एक निश्चित आकार बन जाता है। ठीक है, निश्चित आकार होने के साथ साथ उसका जो आयतन होता है वो भी निश्चित हो जाता है। कैसे? उसका मतलब जो वेट होगा, 200 ग्राम है तो 200 ग्राम रहेगा, 300 ग्राम है तो 300 ग्राम रहेगा। चाहे आप उसे पहाड़ पे ले जाओ, नदी पे ले जाओ, या फिर प्लेन्स में ले जाओ, उसका आयतन भी निश्चित रहेगा। 200 ग्राम यहाँ आया है पहाड़ में, तो प्लेन्स में जाओगे तो वहाँ भी 200 ग्राम होगा। तो एक डेफिनेशन ये बन जाती है ठोस की, कि वे सभी पदार्थ जो एक निश्चित आकार और आयतन जिनका निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब ठोस होने के कारण, कठोर होने के कारण, और उनके जो अवयवी कण हैं उनके मध्य प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल के कारण यदि आप किसी ठोस पर बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो वो क्या नहीं होती हैं? उनका ना आकार बदलता है, ना ही आयतन बदलता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तुम कितना भी प्रेशर लगा लो, ठोस क्या रहेंगे? नॉन कंप्रेसिबल रहेंगे, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं कि ठोस क्या रहेंगे? असंपीड्य होते हैं। ठीक है, और इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक उच्च कैसे? कि जो गलनांक आपको पता है कि जिसमें क्या हो, कोई सॉलिड लिक्विड अवस्था में जिस अधिकतम तापमान पे कोई सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाए, वो गलनांक कहलाता है। क्वथनांक कोई भी पदार्थ है जब वो क्या होने लग जाता है, उबलने लग जाता है, वो अधिकतम तापमान, जनरल भाषा में बता रही हूँ मैं आपको, वो अधिकतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होने लग जाए, उबलने लग जाए, तो वो उसका क्वथनांक हो जाता है ना। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी सदैव क्या होंगे? उच्च होते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस वास्तव में वे ठोस होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनका हम 3 डायमेंशनल में यानी 3D स्ट्रक्चर जब कभी देखना हो, तो 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए माइक्रोस्कोप वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए जब हम 3D स्ट्रक्चर देखते हैं किसी ठोस का, तो उस 3D स्ट्रक्चर में हमें दिखता है कि जितने भी अवयवी
कण है, जैसे परमाणु है या कोई अणु है, तो उसमें किसी ठोस में कोई परमाणु जहाँ लगा हुआ है वहीं व्यवस्थित रहेगा, उसके साथ, या वो कितने परमाणुओं को अपने साथ बाइंड कर रहा है, या कितने परमाणु उसमें उस स्ट्रक्चर में कुल हैं, है ना, तो वो सारे मिलके एक व्यवस्था में क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। अब उस व्यवस्था में अरेंज होने के कारण ठोसों की अपनी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, नॉर्मल भाषा में बोले तो शेप, उनका एक शेप हो जाता है, आकार आ जाता है। तो ये इस प्रकार के ठोस क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल चीनी है, साधारण नमक है, हीरा है, दवाइयाँ हैं, ये सारे आपके कैसे हैं, क्रिस्टलीय ठोस है। मैंने क्रिस्टलीय ठोसों की एक पहचान ये भी बताई थी आपको कि आप अगर इनको हथेली में लेके धूप में देखते हैं तो ये क्या करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं, इनकी अपनी एक चमक होती है, ठीक है। अब मेन गुण देख लीजिए इसमें क्रिस्टलीय ठोसों के कि इनके जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके कणों की व्यवस्था का अपना एक पैटर्न होता है, यानी इनकी एक अपनी व्यवस्था होती है, एक ज्योमेट्री होती है। और ये ज्योमेट्री अगर बड़ा साइज का क्रिस्टल है तो इस ज्योमेट्री की या इस स्ट्रक्चर की पुनरावृत्ति होकर एक बड़ा क्रिस्टल जालक निर्मित हो जाता है। सेकंड इसका कैरेक्टर ये है कि ये क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। अब दीर्घ परासी मतलब दीर्घ नाम से पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, या फिर हाँ दीर्घ मीन बड़ा, परास मतलब पीक होती है। तो गलनांक की जब हम बात करते हैं तो इनके गलनांक का क्या होता है कि जब ये जिस गलन अंक पे, जैसे जब इनका गलन अंक आना होगा तो ये क्या हो जाता है, एकदम से इनकी शार्प पीक आ जाती है। अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गलना शुरू हुआ है, तो वो उसका ऐसा नहीं होगा कि 110, 111 या 110.5, 111, 111.5 ऐसे उसका गलनांक आएगा, नहीं। जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनका गलनांक सिर्फ एक ही होता है, बहुत सारे गलनांक या पॉइंट में फ्रैक्शनल गलनांक नहीं होगा, यूं एक गलनांक होगा जो भी आना होगा कि हाँ 110 है तो 110 पे हाई पीक ऊपर उठेगी, जैसा मैंने ये चित्र में बता रखा है। हीरे की संरचना के बगल में जो चित्र है एक सिंगल पीक दिख रही है जिसमें लिखा हुआ है, उसने अभी साफ नहीं दिख रहा है, तो एक सार पीक आती है किसकी, दीर्घ परासी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी। अब देखिए यहाँ पे मैंने हीरे का स्ट्रक्चर भी बना रखा है। तो हीरे में आपको पता है कि एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये 11 में बताया था। अब आगे देखिए सोडियम क्लोराइड की संरचना भी दे रखी है इसमें, ये भी एक क्रिस्टलीय ठोस है, यानी जो साधारण नमक है। तो इसमें एक सोडियम यानी धनायन है जो वो 6 क्लोराइड यानी ऋणायन आयनों से जुड़ा होता है, और एक जो क्लोराइड आयन है वो 6 धनायन आयनों से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए आगे सेकंड टाइप है अक्रिस्टलीय ठोस का। अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस का जस्ट अपोजिट। वहाँ क्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था होती है, सारे कण एक व्यवस्थित रूप से और रिपीटेशन को फॉलो करते हैं जिससे एक ज्योमेट्री प्राप्त होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा कुछ नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोस में जो उपस्थित अणु होते हैं उन वो कहीं भी अरेंज हो जाते हैं, कहीं भी फिक्स नहीं है उनका, जिस कारण क्या नहीं होता है, इनकी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के सारे ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब जब कणों की व्यवस्था सही नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई ज्योमेट्री नहीं है, तो उनकी आकृति भी क्या होगी, असमान होगी, अलग अलग आएगी, ठीक है। और सिंपल दूसरा इसका सिंपल सा एक फंडा है कि ये क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। मतलब इसमें जो गलनांक होता है उसकी रेंज ऑफ पीक्स आती हैं, बहुत सारी पीक्स आएंगी, छोटी 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 बहुत सारी पीक। जब गलन अंक आने वाला होगा तो ऐसा नहीं होगा कि 110 डिग्री पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही एक पीक आएगी, नहीं, हो सकता है 110 से गलना शुरू करे, धीरे 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 पॉइंट में जा जाके और तब जाके वो गलना शुरू हो, मतलब पूरा गल के द्रव अवस्था को प्राप्त होगा, ठीक है। अब ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस कौन से हुए, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोलतार हो गया, ठीक है। कांच भी एक प्रकार का क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अब अक्रिस्टलीय ठोस वो दिखता अक्रिस्टलीय ठोस है,
वास्तव में वो क्या है, एक द्रव होता है। स्यूडो सॉलिड्स भी बोल सकते हैं इसे, कि स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। अब स्यूडो सॉलिड, स्यूडो मीन्स आभासी, जो दिखता तो है कि ठोस है, लेकिन वास्तव में उसकी जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, द्रव का होता है। तो कांच को जब किसी सांचे में ढालना हो, सपोज जग बनाना है, गिलास बनाना है, कुछ बनाना है, तो क्या करेंगे, उस ढांचे को वो क्या करेंगे, मतलब कांच को, अतिशीतल द्रव होता है, ठंडा, मतलब कांच पहले गर्म किया, पिघलाया, बहुत लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लिया, है ना। उसके बाद क्या किया, सांचे में उसको ढाला, और वापस वो क्या हो जाता है, सांचे में ढालने के बाद उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, जिस सांचे में तैयार करना होगा उस सांचे में तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो,